हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलफशा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल डी यू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो वीडियो होने वाली है ये बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर की होने वाली है। थर्ड सेमेस्टर में जो आपका सब्जेक्ट है कॉमर्स, जिसका नाम है फाइनेंशियल लिटरेसी। अगर आपके पास भी ये वाला सब्जेक्ट है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सोल में मोस्टली क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं। इसलिए आपको पूरी वीडियो लास्ट तक देखनी है एंड वीडियो को लाइक भी करना है। क्यों? क्योंकि देखिए, अब मैं आपके लिए इतनी मेहनत से ये क्वेश्चन पेपर ढूंढ कर आपके लिए लेकर आई हूँ, आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ठीक है, तो लाइक भी करना है, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है एंड अगर कहीं आपको थोड़ा सा भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में पूछना मत भूलिएगा। चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्टिंग करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपका 70 नंबर का है एंड आपको 2.5 घंटा दिया जाएगा इस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। एंड देखिए, यहाँ थोड़े से इंस्ट्रक्शंस हैं। जैसे कि आप इस क्वेश्चन पेपर का जो आंसर है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं, लेकिन आपको पूरा जो क्वेश्चन पेपर है यानी सभी जो प्रश्न हैं वो एक ही लैंग्वेज में करने हैं। अगर आप इंग्लिश में करते हैं तो इंग्लिश में पूरा पेपर जो है वो सॉल्व कीजिएगा, और हिंदी में करते हैं तो हिंदी में पूरा पेपर सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, एंड यहाँ और भी इंस्ट्रक्शंस हैं कि पूरा जो क्वेश्चन पेपर है उसको 2 पार्ट्स में, ए एंड बी पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एंड यहाँ आपको टोटल 9 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एंड 1 क्वेश्चन जो है वो अनिवार्य है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपके लिए कंपलसरी है, वो आपको करना ही है। ठीक है, तो ये आपका भाग ए यानी पार्ट ए जो है वो स्टार्ट हो जाता है, जिसमें 3 प्रश्न आपको करने हैं, यानी आपको 3 क्वेश्चंस यहाँ करने हैं एंड क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंपलसरी है, वो आपको अटेम्प्ट करना ही है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। जैसे कि आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। यानी यहाँ आपको 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनमें से आपको कोई 2 अटेम्प्ट करने हैं। तो पहला है आपका, अपने ग्राहक को जानो। केवाईसी का महत्व, यानी अपने ग्राहक को जानो। जो केवाईसी है उसका आपको महत्व बताना है, वो क्यों इम्पोर्टेंट है। आपने भी बहुत बार केवाईसी करवाई होगी। ठीक है, तो आपको उसकी इम्पोर्टेंटनेस बतानी है, क्यों ज़रूरी है, क्यों हम लोग करवाते हैं। एंड आपने करवाई है तो कमेंट बॉक्स में भी यस ज़रूर लिखना। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, वित्तीय अनुशासन। वित्तीय अनुशासन क्या होता है ये आपको बताना है। एंड सी है आपका, सकल कुल आय। सकल कुल आय आखिर होती क्या है और किस तरह से हम इसको मापते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में बतानी है। एंड उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, कर नियोजन के प्रमुख उद्देश्य क्या है। कर नियोजन पर चोरी से किस प्रकार भिन्न है, यानी जो कर नियोजन है इसके प्रमुख उद्देश्य क्या होते हैं, क्यों कर नियोजन किया जाता है, और जो कर नियोजन है वो कर चोरी से किस प्रकार भिन्न होती है, यानी किस तरह से कर नियोजन और कर चोरी दोनों अलग अलग हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, यहाँ आपको डिफरेंसेस बताने हैं। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, बचत और निवेश के बीच अंतर बताइए। यानी बचत क्या होती है एंड निवेश क्या होता है, ये दोनों को डिफाइन करने के बाद में आपको क्या बताना है, इन दोनों में जो अंतर हैं यानी डिफरेंसेस हैं, यानी बचत और जो निवेश है इन दोनों में क्या फ़र्क है ये आपको बताना है। भारत में विभिन्न प्रकार के निवेश विकल्पों की व्याख्या कीजिए। और जो हमारा भारत है इसमें जो विभिन्न प्रकार के निवेश विकल्प होते हैं, किस किस तरह से हम निवेश करते हैं, वो जो विकल्प हैं उनकी आपको व्याख्या भी करनी है। ठीक है, पहले आपको डिफरेंसेस बताने हैं फिर उनकी व्याख्या करनी है, यानी निवेश विकल्प होगी। ठीक है, उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, श्री राघव की आयु 26 वर्ष है और वह भारत के निवासी हैं। यानी एक व्यक्ति हैं राघव नाम की, जिनकी जो आयु है यानी जिनकी एज जो है वो 26 साल है और वो भारत के ही निवासी हैं। उनकी कुल आय 4,40,000 है, जिसमें उनकी वेतन आय और बैंक संबंधित जमा 40,000 पर ब्याज शामिल है। यानी इनकी जो आय है वो 4,40,000 रुपये है और इनकी जो आय है और बैंक संबंधित जमा है वो 40,000 ब्याज पर शामिल है। इनकी जो AY 2024 एंड 25 के लिए उनकी करदेयता की गणना कीजिए। यानी इनकी जो 2024 में एंड 2025 में जो कर देंगे उनकी आपको गणना करनी है कि किस हिसाब से कर देंगे 40,000 के लिए। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो हमारा अब बी पार्ट है वो स्टार्ट हो जाता है हमारे क्वेश्चन पेपर का। बी पार्ट में आपको किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं एंड ईच वन जो है वो 10 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा।
चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है आपका, व्यक्तिगत वित्तीय में स्वास्थ्य बीमा का क्या महत्व है। यानी जो व्यक्तिगत वित्तीय दिया जाता है उसमें जो स्वास्थ्य बीमा होता है वो क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों दिया जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद में बीमा पॉलिसियों में दवा निपटान की सामान्य प्रक्रिया क्या है। यानी जो व्यक्तिगत बीमा होता है इसमें जो दवा निपटान है उसकी जो सामान्य एक तरह से प्रक्रिया है वो क्या होती है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, आगे हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए जिनमें किसी व्यक्ति द्वारा निवेश किया जा सके। यानी जो विभिन्न परिसंपत्ति वर्ग होते हैं उनकी आपको विशेषताओं के बारे में बताना है, और ऐसी जिसमें कोई भी व्यक्ति निवेश यानी पैसे से निवेश कर सके वो आपको बतानी होंगी। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम मूव करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब कौन कौन से प्रश्न है, तो ये हो जाता है आपके, यदि कोई आपको 3 वर्ष बाद 1,000 देने का वादा करता है, यदि ब्याज की दर 10% है तो इस राशि का वर्तमान मूल्य क्या होगा। यानी अगर वो आपको 3 साल बाद 1,000 रुपये देगा तो, और जो ब्याज की दर है वो 10% आपने लगाई है, तो वर्तमान यानी आज वो पैसे कितने हैं ये आपको बताने हैं। यानी मूल राशि कितनी होगी वो आपको बतानी होगी। एंड बी है, यदि आप 1,000 रुपये 30 वर्ष के लिए एक बचत खाते में निवेश करते हैं जो प्रति वर्ष 10% ब्याज देता है और ब्याज आय को निवेश किया जाता है, तो तीसरे वर्ष के अंत में आपके निवेश का मूल्य क्या होगा। यानी 1,000 रुपये अगर आप निवेश कर देते हो वो भी ब्याज खाते में 3 साल के लिए, और वो हर साल जो है वो 10% का ब्याज आपको देता है, और जो ब्याज देता है उसे पुनः निवेश यानी दोबारा उसी में निवेश कर दिया जाता है, तो 3 साल बाद आपके पास कितने पैसे वो आपको प्रोवाइड करेगा, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। एंड उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ए और बी में निवेश की गई समान राशि के साथ पोर्टफोलियो जोखिम और रिटर्न की गणना कीजिए। जोखिम रिटर्न विशेषताएं नीचे उल्लेखित हैं। यानी जो पोर्टफोलियो जोखिम है उसमें रिटर्न की जो गणना है वो आपको करनी है कि जो रिटर्न है वो कितना मिलेगा। यहाँ आपको ए एंड बी का जो रिटर्न रिटर्न परसेंट एंड जो रिस्क परसेंट है वो भी आपको दिया गया है, तो आपको गणना करनी है कि कितना रिटर्न मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है आपका, संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। संक्षिप्त टिप्पणी पहले आपका ए हो जाता है जिसमें आपको शुद्ध संपत्ति मूल्य पर संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। उसके बाद में बी है आपका, उपकार बनाम अधिभार के ऊपर आपको टिप्पणी करनी है। ठीक है, यहाँ ये आपके 2 पॉइंट्स हो जाते हैं जिसके ऊपर आपको टिप्पणी करनी है। इसी के साथ में जो आपका क्वेश्चन पेपर डिस्कशन है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कहीं डाउट या कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछना मत भूलिएगा। अदरवाइज फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर मोर कनेक्टिविटी, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। एंड मेरा टेलीग्राम ग्रुप, मेरी इंस्टाग्राम आईडी, टेलीग्राम चैनल, इन सभी का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिले, तो उन्हें भी ज़रूर ज्वाइन करना ताकि जो मेरी अपकमिंग वीडियोज़ हों आपके पास उनकी नोटिफिकेशन आ जाए एंड आप उन्हें टाइम टू टाइम देख पाएँ और अपनी स्टडी अच्छे से कर पाएँ। आई होप सारी चीज़ें क्लियर रही होंगी। एंड वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना ताकि वो लोग भी देख पाएँ कि कितनी इंपॉर्टेंट वीडियो है और कितने इंपॉर्टेंट यहाँ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।